बिहार में फिर से एक बार सियासती सरगर्मी तेज हो गई है। जैसे ही आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जयंती मनाने की बात होती है और यह 100वीं जयंती मनाई जाती है और उसमें ही दिल्ली में कुछ नेताओं की बुलाहट होती है। उसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी भी पहुंचते हैं और जैसे ही वहां से वो आते हैं और यह बयान देते हैं कि बिहार में जब तक बीजेपी की संपूर्ण सरकार नहीं बनती है तब तक अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार नहीं होगा। जैसे ही विजय सहनी जी का ऐसा बयान होता है वैसे ही जेडीयू खेमे में भी हलचल मच जाती है और लगे हाथ जैसे ही आदरणीय नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं वैसे ही सियासी सरगर्मी और तेज हो जाती है। चर्चाएं ये भी होने लगती है कि हो सकता है कि अगली बार जो है मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बने और उसका समर्थन नीतीश कुमार कर दे। ऐसी चर्चाएं जो है जोरों शोरों से चल रही है और इन तमाम चीजों में आखिर क्या बात हो गई, कैसे क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम बतलाते चले कि पिछले दफा जिस तरीके से आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी को हनुमान बना करके भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में उतारे और जिस तरीके से जेडीयू नीतीश कुमार को तीसरे दर्जे का पार्टी बना दिया गया, एकदम से एक व्यवस्था बनी कि इनका सर्वनाश ही कर दिया जाए, लेकिन संजोगवश कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ और ये सत्ता में बने रहे। भले ही वह बीजेपी के साथ नहीं हो, एनडीए गठबंधन में नहीं रहे, वह इंडिया गठबंधन में जाकर के ही सरकार बनाए, लेकिन सरकार में मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार ही रहे। यह सर्वविदित है कि कोई भी पार्टी हो नीतीश कुमार के छवि पर कोई उंगली नहीं उठाता है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं जान रहे हैं। कहीं ना कहीं से वो मजबूरी में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, इसका खोट उनके भी मन में है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक मंच से उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया कि हमारा जेडीयू का सरकार, ऐसी बात उन्होंने कभी भी किसी भी सार्वजनिक मंच से उन्होंने नहीं बोला, चाहे वह महागठबंधन के साथ हो या एनडीए गठबंधन के साथ हो। लेकिन लगातार बीजेपी वालों की जो मंशा रहती है बार बार छलक जाती है। कहीं ना कहीं से किसी न किसी मंच से किसी न किसी जगह पर बीजेपी वालों की मंशा झलक जाती है और किस तरीके से वे अपने सानिध्य को वो उल्टा पाठ पढ़ाने का हर समय प्रयास करते रहते हैं। इसका खुलासा कल ही के डेट में विजय सिन्हा जी के द्वारा हो गया, जब उन्होंने यह बात कही कि जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तब तक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना साकार नहीं होगा। अब यह क्या बात है भाई, आप ऑलरेडी जेडीयू के साथ मिलकर के सरकार बनाए हैं, इंडिया गठबंधन में आपके कई एक मंत्री बने हुए हैं एनडीए गठबंधन से, और फिर आप कहते हैं कि हमारा स्वच्छ सरकार। तो स्वच्छ सरकार में आखिर क्या होगा, आप क्या करने का मूड में हैं? आप तो गठबंधन में हैं तो इतना भ्रष्टाचार बढ़ा दिए हैं, और अगर आप स्वच्छ सरकार बनाएंगे तो उस परिस्थिति में यहाँ के जनता को कहां पहुंचाएंगे, ये भी उनको पता खोलना चाहिए। जिस तरीके से सम्राट चौधरी और बिहार के आला नेता
नीतीश कुमार को नेतृत्व को मानने के लिए तैयार हुए। जिस तरीके से 2-4 दिन पहले तक यह खबरें निकल करके आने लगी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, और वैसे परिस्थिति में जब विजय सिन्हा जी जब दिल्ली जाते हैं और वहां से आते हैं, उनका सुर बदला हुआ बयान होता है, तो यह बयान अपने आप में सवाल उत्पन्न करने लगता है। कारण कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो हैं, चाहे वह अमित शाह जी हो या जेपी नड्डा जी हो या स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, इन लोगों के मुख से अभी किसी भी प्रकार का यह निर्देश या यह आवाज नहीं बनी है कि बिहार में किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए। इसलिए संशय बना हुआ है, और उसी संशय में पिछले गलती को अमकी बार दोहराना नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ पिछले चुनाव में गजदारी हुआ था और आदरणीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जी को हनुमान बना करके और जहां जहां से जेडीयू चुनाव लड़ रही थी वहां वहां से लड़वा करके जिस तरीके से गठबंधन धर्म का अपमान किया गया था और सर्वनाश करने का, जेडीयू का सर्वनाश करने का जिस तरीके से प्लान बनाया गया था, जिस तरीके से योजना बनाया गया था, उस योजनाओं में तो बीजेपी कामयाब होती हुई दिखाई दी, लेकिन वह सरकार बनाने जैसे पोजीशन में नहीं पहुंचती है और तीसरे दर्जे का पार्टी किसी न किसी रूप में नीतीश कुमार बन जाते हैं और 40-42 सीट ही ले आते हैं, लेकिन सरकार उनकी बनती है, चाहे वह महागठबंधन के साथ मिलकर के हो या एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के हो। उन्होंने सरकार हर हमेशा बनाया, लेकिन इस बीच जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार बनी, कारण कि ये सत्ताधारी व्यवस्था जो है इस तरीके से घोलमेल में रहा कि शासन व्यवस्था किस तरीके से चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इस पर किसी का ध्यान आकृष्ट ही नहीं हुआ। कारण कि जो भी मंत्री जहां भी बने वो क्या कुछ कर रहे हैं वो जाने। अगर भ्रष्टाचार बढ़ती है तो कहीं ना कहीं से सरकार पर ही दोष लगता है, सरकार के मुखिया पर ही दोष लगता है। इसलिए लगातार ये दोषे नीतीश कुमार पर जा रही है, लेकिन इस गठबंधन में जितने लोग हैं वो अछूत नहीं है। कारण कि सरकार जो है एक व्यक्ति से नहीं, पूरे पार्टी के समूह से बना हुआ है, तो सभी के ऊपर भी इस चीज का, इस भ्रष्टाचार का आरोप जा रहा है। और जिस तरीके से अराजकता का माहौल पूरे बिहार में फैल गया है और बीजेपी के मुख से यह बात आ रही है कि हमें अलग सरकार बनानी चाहिए, तो इसी दाव को उल्टा करते हुए नीतीश कुमार ने भी, आप देखे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, जिस तरीके से नीतीश कुमार का अभी अंदाज हुआ है, जिस तरीके से वे यात्रा में पूरे बिहार में घूम रहे हैं और जो अंदाज उनका दिख रहा है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस अंदाज में नीतीश कुमार का अभी परिदृश्य आपको दिखेगा। वो आदरणीय भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के रूप में जो है अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस तरीके से वे अंगुली दिखा करके आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी बात करते थे और इंडिकेट करते थे, उस तरीके से उस मूड में जो है अभी आदरणीय नीतीश कुमार दिख रहे हैं। वे विपक्षियों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वे अपने पक्ष के लोगों को भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो मैं कमजोर नहीं हूं। जिस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय भी, जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी ने अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, अपने व्यवस्था के साथ समझौता नहीं किया और हर बार अपने अंदाज में दिखे, वही अंदाज प्रस्तुत करके विपक्षियों का या पक्षधर लोगों का नींद उड़ा दिए हैं नीतीश कुमार। अभी जो व्यवस्थाएं चल रही है, आखिर आगे क्या कुछ होता है, क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं या महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं,
यह देखना काबिल तारीफ होगा। और यह भी चीजें निकल करके आ रही है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, और अगर यह बातें बन जाती है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, और यह पार्टी अगर जेडीयू राजद गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है, तो बिहार का प्रदेश, बिहार की व्यवस्था कुछ अलग ही दिखेगी, कुछ अलग ही अंदाज दिखेगा। और बीजेपी वालों की औकात भी दिखेगी बिहार में कि किस औकात में है, क्या व्यवस्था है। हालांकि ये कई एक बार बीजेपी देख चुकी है, जब जेडीयू से अलग हटके विधानसभा की चुनाव लड़ी है बीजेपी, तो अपना जो वजन है बीजेपी का बिहार के अंडर में, उसको देखी हुई है। लेकिन फिर इस वजन को जांचने परखने का क्या समय मिल सकता है? क्या जेडीयू राजद गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या बीजेपी के साथ ही लड़ेगी? यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी जिस तरीके का भी खबर निकल करके आएगा, मैं आपको दिखलाते रहने का, बतलाते रहने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।